ढर्रे की तो बात हो गई दीपक रजानी पर। जो सुकेश ने एक बात ये फ्लैग की है और मैंने इसलिए घोषणा पत्र तीनों पार्टियों का बड़ा तफसील से बताया, और जो बीजेपी और 16 जुलाई से एक नैरेटिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई को कहा था कि देखिए ये रेवड़ी कल्चर देश की विकास की राह में रोड़ा है, पर जो बीजेपी दे रही है कि मजदूरों को 2 लाख की गारंटी देंगे, 20,000 सरकारी स्कूलों का मॉडिफिकेशन होगा, 1 लाख नौकरियां दे देंगे, छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा देंगे, पक्का मकान बनाएंगे, ये भी तो वही करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये मुद्दों पर कहीं कांग्रेस या बीजेपी हावी ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हावी ना हो जाए? तो पलटवार किया है बीजेपी ने। इन मुद्दों को आप किस तरह से देख रहे हैं? और इनकी कुछ गूंज भी सुनाई दे रही है कि घोषणा पत्र देखकर लोग अपना मन बनाते दिखे हैं क्या आपको? संदीप जी, बिल्कुल घोषणा पत्र में जो बात कही गई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो बात बोली है उसी लाइन पे बीजेपी बोल रही है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि जो घोषणा पत्र 5 साल पहले जाहिर होता है और उसके बाद वो घोषणा पत्र में कौन सा काम हुआ उसका कभी कोई रिव्यू होता नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूं कि घोषणा पत्र की सारी बातें देखकर लोग वोट करने जाते हैं। मैं सुकेश की उस बात पे बिल्कुल एग्री हूं कि बीजेपी जो बॉक्स को टिक मार्क करती है वो सारे बॉक्स को टिक मार्क करके आगे बढ़ने वाली पार्टी है। कोई मुद्दा वो छोड़ती नहीं है। आज की तारीख में अगर आप कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कैंपेन देखेंगे संदीप जी, तो बीजेपी बहुत आगे है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, अमित शाह पिछले 7 दिन से गुजरात में है, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं। उनके सारे जो स्पोक्स पर्सन जो आपके स्टूडियो में आके बैठते थे वो सारे गुजरात में आके बैठ गए हैं। अखबारों ये तो हमेशा करती आई है। देखिए दीपक भाई, ये तो बीजेपी हमेशा करती आई है, कारपेट बॉम्बिंग करती है, पर ऐसा नहीं है कि हर राज्य में वो जीत जाती है। वो उसी उत्साह, उसी ताल ठोकते हुए और वही दम लगाते हुए, भाई पश्चिम बंगाल में कह रहे थे ना 200 से ऊपर सीटें जीतेंगे, फाइनली जीती कितनी? वो सारे स्टार प्रचारक पहुंच जाते हैं। ये तो बीजेपी की एक आदत है, वेल ऑयल्ड इलेक्शनरिंग मशीन है बीजेपी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। संदीप जी, बंगाल और गुजरात को आप कंपेयर नहीं कर सकते। गुजरात भाजपा की लेबोरेटरी मानी जाती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह 2 बड़े पद वाले आदमी दिल्ली में बैठे हैं। गुजराती लोगों की अस्मिता की बात आती है, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी हावी हो जाते हैं। हमने मात्र ये असेंबली का इलेक्शन देखा है, लोकसभा का देखा है, इवन पंचायत और कॉरपोरेशन का भी देखा है, वहां पर भी कभी कभी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। इसलिए दूसरे राज्यों को हम अगर गुजरात से कंपेयर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या दोनों पार्टियों को, दीपक भाई, कांग्रेस और बीजेपी को नर्वस कर रही है क्या? मैं इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से वो शब्द इस्तेमाल करता हूं कि दे आर द जोकर इन द पैक। किसका बंटाधार कर दें, क्या इस बात को लेकर एक नर्वसनेस है बीजेपी खेमे में भी और कांग्रेस में भी? बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की बात पता चल गई है संदीप जी। एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन एवरी टाइम जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे पे दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। और ये जो सुकेश ने सारे बॉक्स को जो टिक मार्क करने की बात की, उसी तरह से बीजेपी अपना कैंपेनिंग आगे लेके चलती है। तो जो मेन मुद्दे हैं वो भूले जाते हैं और लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो फिर वो जो बटन दबाना है वही बटन दबाते हैं। नहीं, थोड़ा सा हम और माइक्रो जाएं अगर दीपक भाई गुजरात के चुनाव में, और पिछली बार की अगर हम बात करें तो दरअसल, और सुकेश ने भी वो इशारा किया, 7 जिलों में तो खाता नहीं खोल पाई थी बीजेपी। सौराष्ट्र में जबरदस्त नुकसान हुआ था, कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी। वो तो भला हो उन 55 शहरी सीटों का जिनमें से 44 जीत गई थी बीजेपी की, बीजेपी 99 सीटों का आंकड़ा हासिल कर पाई। इस बार आम आदमी पार्टी, जो दरअसल एक अर्बन फिनोमेना भी है, वो इस इलाके में क्या कुछ दखल देती दिखाई दे रही है? या एक आकर्षण तो है कि हाँ ठीक है ये अच्छी बातें कर रहे हैं, पर मन नहीं बनाया है गुजराती मानस ने दूसरे के पक्ष में?
टीना भाई, फैक्टर काम कर रहा है क्या? संदीप भाई, मन बनाया है आम आदमी पार्टी ने। और आप 2017 की बात करते हैं, 2017 और 2022 को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 17% वोटर वाले पाटीदार समाज, जो कड़वा और लेवा पाटीदार समाज है, वो लास्ट टाइम जो उसका पास समिति का जो आंदोलन था उसकी वजह से नाराजगी थी, और पाटीदार इलाकों में बीजेपी हार गई थी। उसकी वजह से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 0 सीट आई थी। साथ साथ ओबीसी का भी आंदोलन था, और खास करके जो हार्दिक पटेल के आंदोलन के दौरान जो महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई पुलिस की तरफ से, मैं सुकेश की उस बात से सम्मत नहीं हूं कि लेडीज ने लास्ट टाइम वोट दिए थे। खास करके लेडीज ने ही पूरा हुक्म का एक्का चलाया था घर में कि इस टाइम बीजेपी को वोट नहीं देना है। उसकी वजह से काफी सारी सीट, कालावट सीट है संदीप भाई, जामनगर में 40-50 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस जीती। मोरबी की सीट जो थी पिछली बार, वो 35 साल के बाद जीती, पाटीदार इलाके की सीट थी। पड़ोदरी टंकारा 35-40 साल में पहली बार कांग्रेस जीती। तो 2017 और 2000 तो आप कह रहे हैं 2017 और 2022 का आकलन दरअसल व्यवहारिक नहीं है, इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज।